हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की डीप हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। फीलिंग्स मतलब उनकी भावनाएं क्या हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त आपके बारे में, और इस रिश्ते में आगे क्या आ रहा है, क्या हो सकता है। ओके, क्या आपकी परेशानियां या जो प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त आपके पार्टनर के साथ, क्या वो दूर होंगी या फिर आपको और कुछ सोचना होगा या कितना इंतज़ार करना होगा। ओके, इस वक्त अगर आपके पार्टनर आपके फीलिंग्स को और प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं और इस वक्त अगर रिश्ता ख़राब है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपका रिश्ता ठीक ठाक चल रहा है लेकिन फिर भी आप आगे की एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं या काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हुई है, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। सो जो लोग कांटेक्ट में हैं, कमिटेड हैं, वो भी देख सकते हैं। जो नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप वाले हैं, वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, जनरल गाइडेंस की तरह ही लीजिए। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है और किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं और किसी भी उम्र के आप हो सकते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को या अपने व्यक्ति को याद करके देखिएगा इस रीडिंग को। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें अभी, जो कि बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव कमेंट करें ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर एटलीस्ट आ जाए, ठीक है, आपको गाइडेंस मिल जाए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से आपकी एनर्जीज़, आपकी पर्सन की एनर्जीज़ क्या है आज, क्या एक्सपेक्टेड है। आज के दिन कितने लोगों की बातचीत हो सकती है, आज के दिन कितने लोगों के लिए कॉल आ सकता है, आज के दिन क्या होगा और आगे आने वाले दिन। ये ऐसे तो ये टाइमलेस है। ओके, इसका कोई टाइम नहीं होता, कोई भी टैरो रीडिंग का टाइम नहीं होता है। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग मतलब कभी भी देख सकते हैं आप, जब भी आपको वक्त मिलेगा या जब भी ईश्वर चाहेगा ये वीडियो आपके फीड में आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, याद रखिएगा। लाइक करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि सच में आपके लिए कुछ गाइडेंस आए। ओके, बाकी लोगों का छोड़ दो, अपने लिए आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव ज़रूर टाइप करेगा या फिर 1111 भी टाइप कर सकते हैं। सो सबसे पहले देखेंगे हम टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज़ हैं इस वक्त। गाइड करें प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जितने भी लोग इस वक्त जिस व्यक्ति को सोचकर यहाँ तक पहुँचे हैं, जो भी तकलीफ़ें उनको हो रही है, जो भी टेंशन उनका है, उसको सोचते हुए क्या एनर्जीज़ हैं, उस व्यक्ति की एनर्जीज़ क्या है। वो व्यक्ति इस वक्त, चाहे वो लड़का है लड़की है, इस वक्त वो किस एनर्जी में है, इस वक्त वो क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। सो देयर इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है भाई, आप लोग समझते नहीं हो। जब आप कमेंट करते हो किसी वीडियो में, वो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, धीरे 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 सब कुछ ठीक हो रहा है। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा उतावले हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रहे हो, इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके साथ ईश्वर है, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। ऐसा क्यों नहीं सोचते आप? ईश्वर को बहुत से लोग भूल जाते हैं, ठीक है, बुरे वक्त में ही याद आते हैं, नहीं तो अपनी लाइफ में जब वो खुश रहते हैं ना, ईश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए ईश्वर फिर प्रॉब्लम्स भेजते हैं आपकी लाइफ में कि मुझे याद करो, ठीक है। तो यहाँ पर वही, आज भी वही है आपके लिए एनर्जी है कि घबराओ मत, सारी चीज़ें ठीक हो तो रही है। क्वीन ऑफ पेंट, पता नहीं पेंटिकल्स ही सब आ रही है एनर्जी। अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है। कप्स, और एक ही कार्ड लेंगे। देखिए, वापस आपके पार्टनर सोचने तो लगे हैं। ओके, वापस आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में सोचने तो लगे हैं। कुछ भी हो जाए, बात हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर जैसे कि बहुत टाइम से
कोई भी वहाँ से कोई संदेश नहीं, कुछ मैसेज नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति आज वापस आपके बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। पुरानी बातें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, जब आप दोनों एक दूसरे से जुदा हुए थे, दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, या इस इंसान ने अपने आप से आपको दूर किया था, नो कांटेक्ट था, झगड़े थे, लड़ाई थी, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जो भी हुआ है पास्ट में, उससे बहुत ज़्यादा याद करके ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं। अकेले हैं, आज वो अकेले हैं, ओके, अपने ज़िंदगी में अकेले हैं। इसी का मतलब मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, जितने भी लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो हट गई है, या थर्ड पार्टी को छोड़कर ये पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। तो एक अच्छी बात यहाँ पर आज की एनर्जी में मुझे नज़र आता है कि जितने भी लोग थर्ड पार्टी की वजह से परेशान थे, एक तो आपके पार्टनर ने खुद उस थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है और आपके लिए सोच रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से खुद चली गई है और वो बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हैं, इसलिए आपके बारे में सोच रहे हैं। जैसा भी हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, इतना तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। एक नई शुरुआत होगी, ऊपर वाले कार्ड्स मुझे ये कहते हैं कि एक नई शुरुआत होगी। आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ते हुए नज़र आता है। काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, सपना तो आपका भी था, सपना तो उनका भी था कि दोनों साथ में रहे। हो सकता है कि मुश्किलें आए बीच में और बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई, आपके मुताबिक नहीं हुई, उनके मुताबिक नहीं हुई थी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि गाड़ी पटरी पर आ रही है धीरे धीरे। यहाँ पर एक रीयूनियन की एनर्जीज़ मुझे दिखाई देते। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ तो इनका सोचना ही एक संदेश है आपके लिए कि वो इंटरेस्टेड है। अगर ये आपको लेकर आज सोच रहे हैं और परेशान हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आज भी आपको ही याद कर रहे हैं, या इनकी ज़िंदगी में आपकी अहमियत आज भी है। ओके, अगर आप, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं ना कि अरे यार, इसके बारे में मैं सवाल पूछती रहती हूँ, मैं लाइफ में या पर्सनल रीडिंग में लेती रहती हूँ, लेता रहता हूँ, क्या ये सच में मेरे बारे में सोचता है? तो यहाँ पर वो आंसर है कि यस। अगर आप सोच रहे हो या आपको बार बार इस इंसान का ख्याल आ रहा है, या आपको लगता है कि सपना देखा आपने कि वो मिलने आए हैं, दोनों की मुलाकात हो गई, तो ये यहाँ पर कार्ड है कि वो हो रहा है, हकीकत में होने वाला है। इसलिए इसलिए आपको सपना आया, या इसलिए आप कनेक्टेड हो अपने पर्सन से, ठीक है। सो डेफिनेटली इन चीज़ों में मुझे एक पावरफुल एनर्जी मिलने की, रियूनियन की नज़र आती है। गिले शिकवे दूर करके आपके पर्सन एक नई शुरुआत करने के इरादे में मुझे नज़र आते हैं। अकेला आपको कर दिया है, ये उनको पता है, आपका दिल तोड़ा है, इस चीज़ का भी उनको एहसास हो रहा है। और डेफिनेटली ये बातें मुझे लगता है कि उनको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ उसके साथ, जिसने मेरे से सिर्फ प्यार ही तो किया है। यानी कि आपने उनसे प्यार तो किया था, कुछ मांगा तो नहीं था, बहुत बड़ा चीज़ कुछ मांगी तो नहीं थी, कुछ शर्तें भी नहीं थी। तो यू नो दिस रिग्रेटफुल एनर्जी कह सकते हैं आप, या फिर एक पछतावे की एनर्जी आज है। सो नंबर 12, यानी कि आने वाले 12 घंटे, आने वाले 10 घंटे, आने वाले 12 से 10 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आने वाला महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक नई शुरुआत दिखाई देती है। पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है तो मिलने की उम्मीद या कॉल मैसेजेस आने के बारे में यहाँ पर मुझे संकेत, या सोच तो रहे हैं कि आपको कॉल करे, मैसेज करे, तो आ सकता है। जब आपका कॉल मैसेज आ जाता है ना, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कमेंट करके बताएं कि यस, मेरे पार्टनर का कॉल आ गया, ठीक है। सो या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मात्रा में ये राशि यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि बहुत ज़्यादा। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ठीक है। सो आज मुझे आप दोनों का रिश्ता कुछ खट्टा मीठा रिश्ता नज़र आता है। कभी आप गुमसुम, कभी वो इमोशनल, कभी वो गुस्से में, तो कभी आप इमोशनल, इस टाइप की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन ये जो कार्ड है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, एक नई शुरुआत इस इंसान के दिल में। ओके, कहते हैं कि दिल में, मन में लड्डू फूट रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, तो वो यहाँ पर है। चले जल्दी से कैंडल वाइज रीडिंग को भी शुरू करते हैं। तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, उनका चेहरा याद कीजिएगा, उनके साथ बिताया हुआ वक्त, रोमांटिक वक्त, उसे याद करेगा। और देखते हैं कैंडल वाइज रीडिंग में आपके लिए क्या आ रहा है। कैंडल को लाइट करते हैं।
हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ गाइड करें। वाओ, पहले हार्ट का सिंबल गिरा हुआ है जो ये कहता है कि इस इंसान का दिल आज आपके लिए धड़क रहा है। मैंने कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। दिल में आप हो, ठीक है, दिल में आप हो जिसे ये महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन नहीं किया, या पूरी तरीके से आपका जो चैप्टर है उसे क्लोज नहीं किया। कुछ होता है ना कि हम कहते हैं ना कि आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म, कहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। एक ही हार्ट का सिंबल गिरा, उसके बाद ड्रॉप गिरा ही नहीं। क्या बात है, मतलब इस इंसान के दिल में क्या है, क्या है बताएं प्लीज़। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें। ओके, मिलने की चाहत या ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। देखिए, ट्रैवलिंग के दौरान ही आप मिलोगे। एक तो आप कहीं सफ़र करोगे तब इस इंसान से मुलाकात होगी, ठीक है, या फिर ये पर्सन सफ़र करते हुए कहीं ना कहीं आपसे टकराएंगे ज़रूर। मतलब अचानक मुलाकात होने के चांसेस यहाँ पर, प्री प्लान नहीं होगा कुछ भी, मतलब सोच कर नहीं मिलेंगे, अचानक मुलाकात, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। इस इंसान को लगता है ना कि यू आर द बेस्ट पर्सन एज अ लाइफ पार्टनर। ओके, आप एक उनके लिए एक मेंटर हो, आप उनके लिए गाइड हो। आपने काफ़ी बार उनको ना बचाया है, नुकसान होने से बचाया, या गलत फैसला लेने से आपने उनको बचाया है। तो यू आर ऑलवेज अ गाइड फॉर दिस पर्सन। मतलब आप कहीं ना कहीं आपका ना ऐसा लगता है एनर्जी में कि इस इंसान को आपने बहुत सराहा है, या इस इंसान को आपने बहुत सपोर्ट किया है, इनकी ज़िंदगी में आपने खुशियाँ लाई है, इस इंसान की ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है जब से वो आपके साथ रिश्ते में आए। सो दैट इज़ देयर एनर्जी कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आज भी एक शुक्रिया की एनर्जी में नज़र आते हैं। मतलब बिकॉज ऑफ यू आई हैव चेंज्ड। वो उनको लगता है कि आपकी वजह से वो बदल गए, आपकी वजह से वो समझ गए कि दुनिया में कैसे जीना है, या हाउ यू हैव टू बी फोकस्ड, अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है। मतलब ये मस्त रहने वाले, पैसे उड़ाने वाले, कोई फ्यूचर का कोई ख्याल नहीं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ऐसी लाइफ उनकी हो सकती है। लेकिन जब से आप आए हो, वो एक कह सकते हैं ना कि वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ हो गई उनकी, को पता है कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। सो मुझे लगता है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गए पर्सन आपके वजह से। और अगर वो आज आपसे दूर है तो फील कर रहे हैं वो कि डेफिनेटली यू आर इम्पॉर्टेंट, आप उनके लिए आज ज़रूरत बन चुके हो। कल तक शायद नहीं थे, कल तक उनको लग रहा था कि जैसे कि बाकी लोग आकर उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं, वैसे ही आप आकर शायद चले गए तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन आपने एक जगह बना दी, उनके दिल में जगह बनाई है, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब कुछ ही लोग होते हैं ना कि आपके दिल में जगह बना लेते हैं, हर कोई नहीं। आपने कभी सोचा है कि कभी भी आप अकेले में रहते हैं तो सबको याद नहीं करते, कुछ ही लोग होते हैं ना, खास लोग, उन्हीं की याद आती है। अरे इसका कॉल आ जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो एक कोई खास, सबके साथ बात करना आप पसंद नहीं करते हैं। हर किसी का कॉल आप थोड़ी मुस्कुरा कर उठाते हैं कि चलो चलो इसके साथ बात नहीं। ऐसे कुछ खास लोग होते हैं ना जिनके साथ आप चाहते हैं कि इसका कॉल आना चाहिए, इसके साथ मेरी बात होनी चाहिए। तो एक कनेक्शन होता है उसके साथ, तभी आपको फील होता है। सो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन कह सकते हैं, फील कर रहे हैं। इश्यूज बहुत रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में। मेन चीज़ मुझे वही नज़र आती कि कभी कभी और इस इंसान को ये लगता है ना कि आप सही थे, और उन्होंने शायद ईगो में आकर हमेशा आपको गलत ठहराने की कोशिश की कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, मैं जो कहता हूँ या मैं जो कहती हूँ वही है। सो यू नो, इस इंसान का स्वभाव ऐसा रहा है कि जब आप साथ में थे तब आपके प्यार को नहीं समझा, और जब आप उनसे दूर चले गए तब कहीं ना कहीं उनको फील होता है कि आपको एक मौका देना था, आपकी बात भी मान लेनी थी, या फिर कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपको देकर, आपका दिल तोड़कर उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो एक वो एनर्जी भी में वो पर्सन जाते हैं, दिखाते नहीं हैं। ओके, ये ऐसे दिखाते हैं ना, इनका चेहरा देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा खड़ूस है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, मुंह फट है, ऐसा लगेगा। लेकिन असल में देखा जाए तो ये एक अंदर से इमोशनल पर्सन है। ओके,
आपके पर्सन की राशि तुला हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि मेष हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, कैंसर, इनकी राशि पाइसेस मीन राशि हो सकती है, साथ ही साथ इनकी राशि एक्वेरियस कुंभ राशि भी हो सकती है। पंछी का सिंबल मुझे दिखाई दे, एक तो कौवा बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है आपके घर के बाहर, ठीक है, या बहुत ज़्यादा पंछी ने घोंसला बनाया है क्या आपकी बालकनी में, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर, कोई पंछी ने घोंसला बनाया आपकी बालकनी के अंदर। ये शुभ संकेत होता है, हर किसी के घर में घोंसला नहीं बनाते पंछी। अगर आपकी बालकनी में या आपने कोई पौधा लगाया उसमें आकर पंछी ने घोंसला बनाया तो ये पॉजिटिव होता है, कोई खुशखबरी हो सकती है। एक क्योंकि उसमें बच्चे देते हैं ना वो पंछी, तो एक पॉजिटिविटी, ग्रोथ, सक्सेस, खुशखबरी ही होती है। सो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये आपके लिए एक संकेत है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, आपको सर्दी खांसी हो रही है या फिर आपके पर्सन बीमार है, सर्दी खांसी, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी, बॉडी पेन, ये मुझे दिखा रहा है। और उसमें वो आपको याद कर रहे हैं, उसमें वो आपको, अरे इसका कॉल आ जाए यार, एटलीस्ट बात करके मुझे अच्छा लगेगा, तो मूड ऑफ है पर्सन का, शायद वो बीमार है इसलिए, और वो चाहते हैं कि आपका कॉल आ जाए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई देता है। आप उनके लिए खास हो, इतना तो यहाँ पर बार बार एनर्जी आ रही है कि आप उनके लिए खास हो। पता नहीं, क्योंकि ये पर्सन का मन नहीं हट रहा है आपके ऊपर से, या फिर इनके ख्यालों में आप ही रहते हो, या आपने ऐसा कुछ किया है आजकल, इन दिनों में, इस महीने में कुछ तो हुआ है आपकी तरफ से, जैसे कि आपका प्रमोशन हो गया, कहीं ना कहीं आपने कोई सक्सेस पार्टी दी है, कहीं आप घूमने गए थे, या कहीं आपको अप्रिशिएट किया गया, कुछ आपने अच्छा सा पोस्ट किया, कहीं पर आपकी तारीफ़ की गई, या कहीं पर आपको किसी ने प्रपोज कर दिया, कहीं आपको रिश्ता आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो आज इस हफ्ते में या इस महीने में आप एक टॉपिक रहे हो इस इंसान के लिए सोचने पर, इनको मजबूर किया है, मतलब आपकी तरफ से कुछ तो हुआ है, कुछ तो देखा है, कुछ तो सुना है, आपने कुछ अलग किया है। अभी अलग करना मतलब आपने हेयर स्टाइल भी चेंज किया है, तब भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने कोई नया ड्रेस पहनकर फ़ोटो पोस्ट की है, ओके, नया सूट पहनकर भी, तब भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे, तो या आपने ऐसा जानबूझकर मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी और फ़ोटो पोस्ट किया, तो उनको एक शक हो रहा है, इसकी मेहंदी तो नहीं हो गई, इसकी सगाई तो नहीं हो गई, या इसने किसी के साथ रिश्ता तो पक्का नहीं कर दिया। तो बहुत सारे सवाल इस इंसान को अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं, ओके। सो या अगर एक लड़का है और उसने पोस्ट किया है शेरवानी पहनकर, अच्छा खासा दूल्हे जैसा सजकर फ़ोटो डाला है, तो भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर परेशान है कि इसकी शादी तो फिक्स नहीं हुई, ओके। सो एक खोने का डर, या उनका ऐसा लगता है कि आप दूर जा रहे हो, उनको रोकना होगा, उनको जल्दी से आपको कहना होगा कि डोंट गो अवे फ्रॉम मी, समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग एनर्जीज। ओके, सो इस पर्सन ने अगर आपसे कुछ कुछ झूठ बोला है, या कुछ छुपाया है आपसे कुछ बातें, ओके, मतलब आपको पता है कि इन्होंने आपसे ये बातें छुपाई है क्योंकि आपको किसी और से पता चली है, लेकिन आप हमेशा चाहते थे कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट करें और हर वो बात आपको बताएं, शेयर करें एज अ पार्टनर। तो वो कहीं न कहीं इनको भी लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में हो सकता है कुछ बातें हमसे छुपाई हैं, और वो बातें आपको पता चली हैं या इन्होंने मना कर किया था। तो एक उनको कोई बॉदर कर रही है, एक बात कोई ना उनको अंदर ही अंदर उनको खाई जा रही है। शायद वो आपको स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, कोई क्लैरिफ़िकेशन देना चाहते हैं किसी बात के बारे में, जो पास्ट में हो चुकी है ना उसके बारे में, ओके। सो राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के नाम का पहला लेटर आई हो सकता है, जैसे कि ईशांत, ईशिका, ओके। एच हो सकता है हितेश, हरीश, हर्षदा, हर्षा, ओके, समथिंग लाइक दैट। उसके साथ साथ मुझे ए लेटर दिखाई देता है, ओके। अवनीत हो सकता है नाम, आदित्य हो सकता है। सो उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर वी लेटर दिखाई देता है, यू लेटर दिखाई देता है, ओके। नंबर्स में अगर मैं देखूँ तो 11 नंबर मुझे दिखाई देता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 11 नंबर, नंबर 17 यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, 1 नंबर, 10 नंबर हो सकता है। आज 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जनवरी बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है।
एंजल नंबर अगर मैं देखूँ तो 111 ही मुझे दिखाई देता है, जो कि स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक नई शुरुआत, आज पता नहीं मतलब ये पर्सन आपको एक मौका देना चाहते हैं, एक चांस देना चाहते हैं इस रिश्ते को। अभी तक अगर वो ना कह रहे थे, मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे तुमसे शादी के बारे में मैंने सोचा नहीं है, मैंने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा है, ऐसा कुछ अगर हवाओं में जवाब दे रहे थे ना, आपको दिख रहा था कि ये प्यार तो मेरे से करता है, या ये मेरे को लेकर कहीं न कहीं पॉसेसिव है, लेकिन आगे की बात क्यों नहीं कर रहा है या आगे की बात क्यों नहीं बता रही है। सो हो सकता है कि उनको लगता है खुद कि अभी आप पूछो और वो जवाब देंगे हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन आप नहीं पूछ रहे हो। आपको लगता है कि अभी मैंने इसको पूछना छोड़ना ही है। कितनी बार मैंने पूछा इसको, ये तो कुछ नहीं बता रहा है। तो आपने अगर पीछे पड़ना छोड़ दिया है ना इस इंसान के, कि बताओ कब शादी करेंगे, बताओ ये कब करेंगे, वो करेंगे, तो उनको लगता है कि अभी आप नहीं पूछ रहे हो। ओके, और वो बात भी उनको थोड़ी-सी अंदर ही अंदर परेशान कर रही है शायद। या कुछ तो हुआ है इस महीने में जो कि मुझे यहाँ पर बार-बार एनर्जी कि उनको ट्रिगर हुआ है या उनको बेचैन कर रहा है, कोई तो बात है। आपकी तरफ से ऐसी कोई बात हुई है जो उनको बेचैन कर रही है, सोचने पर मजबूर कर रही है। ओके। हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हुआ है, हो सकता है कि आप अपने नॉर्मल जॉब को छोड़ दिया, आपने कहीं दूसरी जगह पर जॉइन कर लिया, तो ये बात भी उनको परेशान कर रही है शायद। डिस्टेंस एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देता है, दोनों के बीच में फासले हैं या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो जल्दी से मुलाकात नहीं होती है और अभी आप अगर उनसे और भी ज़्यादा दूर गए हैं काम के सिलसिले में, तो वो भी बात उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दूर चले गए हो और वो आपके ऊपर नज़र नहीं रख सकते और वहाँ पर आपका किसी और के साथ कनेक्शन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? तो कहीं न कहीं ये खुद आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आज उनको उनकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा नज़र आता है कि वो आपको किसी और को होते हुए भी नहीं देख सकते। सो या दैट इज़ व्हाट आई फील कि एक एनर्जी उनकी एक डर डर वाली एनर्जी है, फ़ियर की एनर्जी है। ओके। ऐसा भी लगता है ना कि इस इंसान को कि कहीं न कहीं इन्होंने मिस्टेक्स तो की हैं और वो करते आ रहे हैं मिस्टेक्स, लेकिन आपके साथ जो भी किया उन्होंने वो बुरा किया। मतलब कहीं न कहीं ये फ़ील नहीं करते आसानी से किसी के लिए कि मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने इसके साथ गलत किया, लेकिन आपके लिए वो फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? आपके लिए वो फ़ील कर रहे हैं कि आपके साथ गलत किया। पता नहीं आपके साथ वो एक अलग लेवल का कनेक्शन फ़ील करते हैं। लेकिन अभी जो उनको जो इम्पोर्टेंट बात जो सता रही है वो है कि चाहे वो कितना भी अभी कोशिश करें ना आपसे मिलकर आपको समझाने की या फिर आपका माइंड डाइवर्ट करने की अपनी तरफ, आप मानेंगे नहीं ऐसा उनको फ़ील होता है। आप मानेंगे नहीं, आसानी से इस इंसान की बातों में नहीं आएँगे या उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। क्योंकि ऐसे ही होता है, एक बार विश्वास टूटा ना सो टूटा, उसमें दरार आ गई किसी रिश्ते में ना, जुड़ तो जाता है लेकिन काफ़ी टाइम लगता है। और इस इंसान ने अगर आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन दी है, किसी भी वजह से आपका दिल टूटा इनकी किसी भी हरकत की वजह से, तो वो दरार तो हमेशा रहेगी, घाव तो भर जाएगा, निशान हमेशा रहेगी। तो कहीं न कहीं इस इंसान को एक पछतावा है कि बेहतर एक बेस्ट जो रिलेशनशिप था, इनकी गलती की वजह से आज वो ऐसे मोड़ पर है कि ना हो उनको खुशी हो रही है, ना उनको दुःख हो रहा है। मतलब कहीं न कहीं ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ पर शायद अभी वो इंटरेस्टेड है आपके साथ कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन आप नहीं होंगे ऐसा वो सोचते हैं। आप शायद अभी आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा या आपको लगेगा ये ऐसा ही है, ये अभी कुछ कहेगा और बाद में इसका मन बदल जाएगा। अभी हाँ कहेगा शादी के लिए, बाद में बोलेगा नहीं परिवार नहीं मान रहे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको उलझन में डाला है, ठीक है? बिखरा हुआ तो रिश्ता मुझे नज़र आता है, मुझे काफ़ी फैला हुआ रिश्ता या फिर कहते हैं ना रायता फैला दिया इस इंसान ने, बहुत देर लगाई है। अभी उनको समेटने के लिए मुश्किल जा रहा है। मतलब आपका दिल जीतना तो मुश्किल ही जा रहा है, लेकिन चीज़ें ठीक करना इनके लिए मुश्किल जा रहा है क्योंकि देर तो एक बहुत ज़्यादा लगा दी इस इंसान ने, ठीक है? कुछ एक्शन लेने के लिए, और जब इनको एक्शन लेना है, तो उनको लगता है कि ये ठीक करूँ पहले कि वो ठीक करूँ पहले, कि पहले इससे मिलूँ या इसको मैसेज करूँ या इसके फ्रेंड के साथ बात करूँ कि इसके घर वालों के साथ बात करूँ। काफ़ी सारे सवाल हैं, ठीक है? मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है और ऐसे में मुझे लगता है कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने पहले ही कहा ना कि आप इनके मेंटर हो या आप उनके गाइड हो, आप हमेशा उनको कुछ ना कुछ अच्छी सलाह देने का काम करते हो। सो उसको वो याद कर रहे हैं कि यू आर वेरी स्टेबल
आप अपनी लाइफ में बहुत हो सकता है आप उम्र में कम है लेकिन एक्सपीरियंस में उनसे ज़्यादा आप हो। ठीक है, आप छोटी छोटी दुनियादारी सब समझते हो। आपको पता है कहाँ पर कितनी बात करनी है, कहाँ पर कितना रिएक्ट करना है, किसको कितना इम्पोर्टेंस देना है और कितनी बातें अपने ऊपर लेनी है। यू नो वेरी वेल, यू आर वेल बिहेव्ड पर्सन। उनसे ज़्यादा बेहतर आप हो, ऐसा तो वो फील कर रहे हैं। ठीक है, यस, इस इंसान को अभी जो भी करना है पॉजिटिव करना है या उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, आपके लिए कुछ बेहतर करना है। ये पर्सन की सोच में ऐसा भी मुझे फ़ील होता है कि आगे वो सोच समझकर ही कदम उठाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिसके वजह से शायद आप खुद ही उनको मना कर दो। ऐसा हो, ऐसा नहीं हो, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज़ नाउ आफ्टर यू। आप देखेंगे ये पर्सन खुद ही कॉल कर रहे हैं, खुद ही मैसेज कर रहे हैं, खुद ही आपके साथ पोलाइटली बात कर रहे हैं। मतलब जब इंसान डर जाता है ना, उसको लगता है कि ये मेरे हाथ से निकल जाएगा या निकल जाएगी, तब वो जो होती है एनर्जी वो आज दिख रही है। मतलब कल तक आप हैं, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, आज फ़र्क पड़ रहा है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। इस इंसान ने अपने आप को बहुत बार रोका है। ठीक है, जब भी इनको लगा कि आपसे मिलना है या कोई ऐसी बात उन्होंने देखी, सोशल मीडिया पर देखा, ओके, आपको किसी और के साथ तो पूछने का मन किया लेकिन इन्होंने रोका है, काम डाउन किया अपने आप को कि नहीं यार उसको बुरा लगेगा, किसके साथ तस्वीर पोस्ट की है। तो कोई सीधी सादी कोई कोई भी इंसान सामने वाला, अगर आपने पूछा उसको ये किसके साथ तस्वीर पोस्ट की है, तो सामने वाला एक तो दो तरीके से ले सकता है उस बात को कि इसको टेंशन हो रहा है, खुशी है, और दूसरे को लगे ये मेरे ऊपर शक कर रहा है। तो दोनों साइड से ले सकता है इंसान। तो मुझे लगता है कि इस इंसान ने काफ़ी बार अपने आप को रोका है लेकिन आज वो रोक नहीं पा रहे हैं। और आज की एनर्जी में मुझे अजीब सी एक बेचैनी नज़र आती है उनकी तरफ से कि वो जल्द ही आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश तो करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश तो करेंगे। ठीक है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, हाँ हो ना हो, व्हाटएवर, दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू। सो एक मुझे पॉजिटिव चेंज दिखाई देता है आज की उनकी एनर्जी में। सोचते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोगों के लिए जल्दी हो सकता है कांटेक्ट, कुछ लोगों के लिए देर से हो सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।